इन्द्रियभ्यः परा हि अर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिः आत्मा महान् परः। इसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया जा रहा है। नचिकेता द्वारा जिक्र करने पर उस परम आत्मा के विषय में जो वर्णन किया गया है, उन्होंने जिक्र किया था आत्मा के विषय में बताने के लिए। तो आत्मा के विषय में यमराज बताते हैं कि आत्मा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है उसका जो है बोल रहे हैं, किससे श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अर्थाः, इसका विच्छेद करेंगे यहाँ पर। अर्थाः ही माने क्योंकि इंद्रिभ्य ये तृतीया का बहुवचन है। ये सूत्र है, एक तुल्यार्थ है तुलोपमाभ्याम तृतीया च सूत्र से ये तृतीया का बहुवचन है। इसका मतलब है कि ये तृतीया का बहुवचन है, इंद्रियों से तुलना किया गया है, इसलिए तुल्यार्थार्थ तुलोपमाभ्याम तृतीया से तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। परा माने होता है श्रेष्ठ है, और अर्था माने अर्थ अर्थात विषय आदि या शब्द आदि विषय, इनको अर्थ बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या होता है, अर्थ होता है। ये इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ होता है। कौन श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ, अर्थ। किससे, इंद्रियों से। इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ होता है। अब फिर आगे कह रहे हैं कि च, यहाँ लिखा है ना च माने और अर्थेभ्य, यहाँ भी तृतीया का बहुवचन है। अब ये कह रहे अर्थेभ्य और अर्थों से, यहाँ भी तुलना किया गया है। अर्थों से परम माने श्रेष्ठ, मन माने मन, और अर्थों से श्रेष्ठ मन होती है। क्या इसमें क्या बताया, सबसे पहले इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ और अर्थों से श्रेष्ठ मन की होती है। मन, इसका मतलब जो है अर्थों से श्रेष्ठ मन होती है। फिर आगे कह रहे हैं मनः अस्तु परा बुद्धि। मनः, ये जो है विसर्ग संधि यहाँ पर लगाया गया है। मनः धन अस्तु मनसस्तु। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया कि अर्थों से श्रेष्ठ मन होता है, और फिर कह रहे हैं कि मनः अस्तु परा बुद्धि, और मन से परा माने श्रेष्ठ और बुद्धि माने बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। फिर क्या कह रहे हैं कि बुद्धि ही आत्मा महान परः। अब फिर कह रहे हैं कि वह बुद्धि किससे श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है, महान आत्मा। ये परा माने श्रेष्ठ, महान माने महान, कौन महान, आत्मा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा होती है। इसका मतलब सभी से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। बताया कि इंद्रियभ्यः परा हि अर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनः अस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परः। मतलब इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ, विषय आदि शब्द आदि विषय, और अर्थों से श्रेष्ठ मन, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि की होती है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ महान आत्मा। तो ये इसमें कह रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ की, और फिर कह रहे अर्थ से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, और बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा। यही जो है इस आत्मा की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं ये यम नचिकेता से। अब अगला श्लोक देखते हैं। महतः परम
अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परः गतिः। ये कह रहे हैं कि महतः महतः का तात्पर्य होता है ये महत महत का होता है जीवात्मा। ये जीवात्मा महत का तात्पर्य जीवात्मा से है। अब परम का मतलब होता है श्रेष्ठ और अव्यक्त अव्यक्त का मतलब होता है उस भगवान की जो व्यक्त न की जाए उस अव्यक्त माया शक्ति। मतलब ये है कि उस जो है जीवात्मा से परम माने श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? अव्यक्तम मतलब भगवान की माया शक्ति जीवात्मा से श्रेष्ठ है उस भगवान की माया शक्ति। फिर आगे इसमें विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे बनेगा अव्यक्तात्, ये पंचमी का एक वचन। अव्यक्तात् अर्थात उस भगवान की अव्यक्त माया शक्ति से पुरुषः परः, परः माने श्रेष्ठ। क्या श्रेष्ठ? पुरुषः अर्थात उस जो है परम पुरुष उस परमात्मा अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ है। मतलब कि जीवात्मा से श्रेष्ठ भगवान की माया शक्ति और उस भगवान की माया शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष परमेश्वर। पर का मतलब श्रेष्ठ है, तो उस भगवान की अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष परमेश्वर होता है। इसमें दो चीज़ बताए। क्या? पहले चीज़ बताए हैं जीवात्मा। जीवात्मा से श्रेष्ठ कौन है? अव्यक्तम भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, और उस अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ है परम पुरुष परमेश्वर। अब उसके बाद नंबर आता है पुरुषात्। विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुरुषात् न माने नहीं, पुरुषात् माने पुरुष से, परम माने श्रेष्ठ, किंचित माने कुछ भी। अर्थात उस जो है परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ और पुरुषार्थ माने पुरुष से, उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ, किंचित माने कुछ भी, न माने नहीं। अर्थात उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसमें तीन चीज़ बताए कि सबसे पहले बोले कि भगवान की उस जीवात्मा से श्रेष्ठ भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, और उस अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष। आप उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। उसी परम पुरुष परमेश्वर का सा माने वह अर्थात यहाँ विशेषण है उस परम पुरुष परमेश्वर की, इसका उसी से विशेषण है। कह रहे हैं कि वही सा माने वही परम पुरुष परमेश्वर कह रहे हैं कि काष्ठा उस परम पुरुष परमेश्वर का स्थान। इसमें देखिए बताए गए हैं कि वही परम पुरुष परमेश्वर सब कुछ है, वही परम अवधि है और उसी की परम गति है। तो यहाँ कह रहे हैं कि काष्ठा का मतलब होता है अवधि। ये किसकी अवधि? पुरुष की, उस परम पुरुष परमेश्वर की। वही सामान्य वही, काष्ठा माने अवधि, कि यही जो है उस परम पुरुष परमेश्वर की सबसे अधिक या सबसे आगे उसी की गति है। और फिर कह रहे हैं कि उसी की अवधि है, और फिर कह रहे सा परागति, और उसी परम पुरुष परमेश्वर की जहाँ भी देखो वहीं उसकी स्थिति है, वहीं उसकी जो है गति है। तो एक शब्दों में हम लोग समझते हैं, कह रहे हैं कि महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। कह रहे हैं उस जीवात्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त, उस भगवान की अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष परमेश्वर,
और उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, उसी की अवधि है और उसी की गति है। तो यहाँ पर देखिए एक अर्थ में उसी का अर्थ देखिए, उस जीवात्मा से श्रेष्ठ करें, उस जीवात्मा से श्रेष्ठ भगवान की अव्यक्त माया शक्ति है और अव्यक्त माया शक्ति से श्रेष्ठ परम पुरुष परमेश्वर हैं। और फिर आगे के नीचे कह रहे हैं कि और उस परम पुरुष परमेश्वर से, उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं और वही परम अवधि है और उसी की कह रहे हैं कि परम गति है। ये आपका जो है 11वां मंत्र है कठोपनिषद का, ये 11वां मंत्र है। अगला मंत्र है 12वां, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा के विषय में यमराज बता रहे हैं कि येस का मतलब होता है ये अर्थात आत्मा। येस का तात्पर्य यहाँ पर ये जो येस लिखा हुआ है, येस का तात्पर्य आत्मा से है। तो ये जो आत्मा है, ये कह रहे हैं कि गूढ़ो, गुप्त रूप से सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु का मतलब होता है प्राणी, सर्वेषु का मतलब होता है सभी प्राणियों में। इसका मतलब ये जो आत्मा है गुप्त रूप से सर्वेषु भूतेषु मतलब सभी प्राणियों में छुपा रहता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो आत्मा है, जो श्रेष्ठ आत्मा है, ये आत्मा हर एक प्राणी के अंतर्गत छिपा रहता है। यहाँ तक का इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि जो ये माने आत्मा, ये जो आत्मा है सभी प्राणियों में गुप्त रूप से छुपा रहता है। ये कह रहे हैं कि न प्रकाशते, न माने नहीं, प्रकाशते माने दिखाई पड़ना, अर्थात ये जो आत्मा है गुप्त रूप से जो छुपा रहता है सभी प्राणियों के अंदर, ये प्रकाशित नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, मतलब सभी को ये दिखाई नहीं देता, लेकिन रहता तो है छुपा हुआ। गूढ़ो आत्मा मतलब गुप्त रूप से छुपा तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई किससे जो है, कौन देख सकता है, किस प्राणी से दिखाई दिया जा सकता है? तो इसमें ये कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, सूक्ष्मदर्शी भी अर्थात सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही दृश्यते माने देखा जा सकता है। दर्शी भी यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है, सूक्ष्मदर्शी भी अर्थात सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही यह जो आत्मा दिखाई दिया जा सकता है। और उस सूक्ष्मदर्शी का बुद्धि विवेक किस प्रकार से होगा? ये कह रहे हैं कि सूक्ष्मया बुद्धिया मतलब सूक्ष्म बुद्धि में अग्रगण्य, सूक्ष्म बुद्धि में अग्रगण्य मतलब जिनकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, उस बुद्धि के द्वारा, तू माने तो, यहाँ देखिए छुपा हुआ है तू माने तो, अग्रया माने आगे, या तीव्र जो सबसे तेज हो, ऐसे तीव्र बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ये आत्मा दिखाई दिया जा सकता है। तो वो सूक्ष्म तथा तीव्र बुद्धि किसकी हो सकती है? सूक्ष्मदर्शियों के मतलब ज्ञानियों के द्वारा, योगियों के द्वारा, ज्ञानदर्शियों के द्वारा ये आत्मा उन्हीं के द्वारा ही दिखाई जा सकती है। अर्थात ये जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसीलिए बताए कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का विशेषण है। ये आत्मा सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में गुप्त रूप से छिपा रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। और किसके द्वारा दिखाई जाती है? सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा। ऐसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है जिसकी बुद्धि तीव्र तीक्ष्ण हो। ऐसे तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वाले सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही ये आत्मा को देखा जा सकता है। अब इसका हम लोग अर्थ एक बार जो है देख लेते हैं। ये अर्थ में क्या कह रहे हैं कि ये अर्थ में ये परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम सभी प्राणियों के अंतरात्मा में विराजमान हैं।
किंतु करें परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, कभी प्रकाशित नहीं होते। अभी कह रहे हैं कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले सूक्ष्मदर्शी पुरुष द्वारा ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये हम लोग जो है कठोपनिषद का ये 12वां मंत्र है, इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। फिर हम लोग अगला मंत्र का अध्ययन फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।